रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली के साथ अस्सलामु अलैकुम, वेलकम, नमस्ते। और कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे ख़्याल में रोहित शर्मा की ज़िंदगी का, और जब से वो कप्तान बने हैं रोहित शर्मा, ये उनका एक गलत तरीन फ़ैसला माना जाएगा। क्योंकि कौन सी ऐसी टीम है जो 1.5 दिन और मुसलसल बारिश रहने के बावजूद भी अगर आप टॉस जीतें तो फिर आप खुद बैटिंग करने के लिए आएँ। मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला शायद तारीख़ को जो है ना मतलब एक ख़त्म कर सकता है कि इतनी शानदार एक हिस्ट्री बन रही है कि इंडिया को इंडिया में हराना नाकाबिले शिकस्त जो है ना वो हुआ है। लेकिन अभी बज़ाहिर तो 2 दिन का खेल हो गया है, लेकिन चूँकि पहले दिन का ही खेल अभी हुआ है, पहला दिन तो बारिश की नज़र हो गया था, तो मुझे ये लग रहा है कि ये मैच कहीं इंडिया हार न जाए। क्योंकि पहले ही दिन का जो खेल हुआ वो बारिश की नज़र, दूसरे दिन का खेल प्रॉपर गेम हुई, लेकिन हैरान कुन तौर पे इतना ज़्यादा मायूस कुन कारकर्दगी इंडिया की तरफ से दिखाई गई। बल्कि मेरे ख़्याल में पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपके 5 खिलाड़ी 0 पे 0 पे आउट हो गए हो। 5 खिलाड़ी, और खिलाड़ियों के जब मैं आपको नाम बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे नाम सुन के कि क्या ये खिलाड़ी, क्या ये प्लेयर 0 पे आउट होने वाले प्लेयर हैं? क्या कोई सोच सकता है कि इंडिया के ये महान बल्लेबाज जिन्होंने अपने ही आप में एक से बढ़कर एक कारनामा सरअंजाम दिया है, वो 0 पे आउट हो गए? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 5 खिलाड़ी जो है वो 0 पे आउट होके चले गए। अभी तो आपको और हैरत होगी ये सुन के कि कौन कौन से खिलाड़ी 0 पे आउट हुए। मुलाहिजा फरमाइए, विराट कोहली जैसा दुनिया का महान बल्लेबाज 9 गेंदों का सामना करके बगैर कोई रन्स बनाए 0 पे आउट होके पवेलियन वापस चले गए। क्यों ना टूटती रीढ़ की हड्डी इंडिया की बैटिंग लाइनअप की। उसके साथ साथ सरफराज खान 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया, वो भी 0 पे आउट होके। अब सरफराज खान के बारे में मुझे ये बताइए, क्या कोई सोच सकता है कि सरफराज खान जैसा यंग और एक महान बल्लेबाज वो भी 0 पे आउट हो जाए? अभी तो आपको सुनकर और हैरत होगी कि तीसरा खिलाड़ी कौन 0 पे आउट हुआ? केएल राहुल। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या कोई सोच सकता है कि केएल राहुल जैसा खिलाड़ी भी 0 पे आउट हो सकता है? नहीं हो सकता। आखिर कौन सी ऐसी विकेट के अंदर कोई जादुई शक्ति थी जिसकी वजह से बॉलिंग के अंदर कोई जादू आ गया, या बॉलर्स के अंदर जादू आ गया, या जादूगरी शुरू हो गई कि आपके 2 नहीं 5 खिलाड़ी, अब सुने हैरान रह जाएंगे, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, और चौथा खिलाड़ी आपका बेहतरीन दोनों टेस्ट के ऑलराउंडर जडेजा और अश्विन। तो ये अगर किसी टीम के 5 खिलाड़ी 0 पे आउट हो जाएं, वो भी पहले दिन के पहले सेशन के इख्तिताम पर, तो फिर 46 के स्कोर पर ही पूरी की पूरी टीम आउट तो होनी ही थी। जी हाँ, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी और परेशानी भी होगी कि क्या इंडिया की वो टीम जो इस वक्त बीजीटी खेलने के लिए और बीजीटी जीतने के लिए पूरी की पूरी तैयारी कंप्लीट, और आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और उस तैयारी से ऐन पहले आप इतना बड़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ही मुल्क के अंदर मैच तकरीबन हार के करीब, अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि मैच जो है वो हार गया इंडिया, लेकिन आसार जो है वो हारने वाले ही हैं। आपके 46 पे ऑल टीम आउट हो गई, और न्यूजीलैंड का अगर देखें पहली ही बैटिंग के अंदर पहले दिन 180 पे 3 खिलाड़ी आउट,
50 ओवर के इख्तिताम पर। इस तरह लीड जो है वो न्यूजीलैंड की 134 रन की हो गई है। अब थोड़ा सा नज़र दौड़ा लेते हैं न्यूजीलैंड के बैटर पे। लैथम ने 49 स्लो खेले, 15 रन करके आउट हुए। डेविड कॉनवॉय, इन्होंने मैच के अंदर जिसे कहते हैं जान भी डाली और मैच को अपने पक्ष के अंदर भी किया। 91 रन 105 गेंदों का इन्होंने सामना किया और तकरीबन 80-90 का स्ट्राइक रेट। इस तरह का स्ट्राइक रेट अगर कोई भी खिलाड़ी अपनाएगा तो मैच के अंदर वाज़ा पोजीशन साबित करेगा। और मार्जिन से जो है ना, मुझे लगता है इस मरतबा हैरान कुन तौर पर इंडिया ये मैच हारने की पोजीशन में दूसरे दिन ही आ गया है। विल यंग 33 स्कोर किए, 73 गेंदों का उन्होंने सामना किया। और अभी रचिन रविंद्रा क्रीज पर मौजूद, नॉट आउट, 22 रन किए 34 गेंदें खेलकर। और इसके साथ साथ डैरिल मिचेल, स्ट्रॉन्ग बैटिंग जो है इस वक्त, अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई है न्यूजीलैंड की। और न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। डैरिल मिचेल 14 रन करके क्रीज पर मौजूद। और अभी 134 रन की लीड जो है ना वो न्यूजीलैंड ने हासिल कर ली है। अब ये देखना है कि क्या इंडिया की टीम 250 या 300 तक आउट करने में कामयाब हो जाती है। फिर आपने वो लीड बराबर करनी हो, टेल बराबर करना होगा। फिर कितनी रन्स इंडिया जो है वो लीड लेने में कामयाब होता है। कोई मौजज़ा ही होगा जो कि इंडिया को ये मैच में वापस ला सकता है। लेकिन भाइयों, ये सारी बातें एक तरफ, भूलिएगा नहीं, ये इंडिया है और इंडिया अपने मुल्क के अंदर खेल रहा है। अभी गेम ख़त्म नहीं हुई। ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि कोई अगर ये कहे ये सारी बातें वो हैं जो हो गई हैं, अपनी जगह अटल हकीकत, इससे कोई भी इनकारी नहीं हो सकता। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी इंडिया ने दूसरी बारी लेनी है, तब तक विकेट जो है ना वो फ्लैट हो जाएगी। अगर विकेट फ्लैट हो जाती है, जैसा कि विकेट के होने के चांसेस हैं, हाँ, चौथे 5वें दिन जो है वो विकेट ऑब्वियसली टर्न करेगी और विकेट अपना रंग और रूप बदलेगी, तब बारी होगी न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड अगर कहीं इंडिया 200, 250, 250 रन की लीड लेने में कामयाब हो जाता है तो न्यूजीलैंड के लिए भी ये मैच जो है वो आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, असल हकीकत यह है कि अभी इंडिया मुश्किलात का शिकार और शिकस्त के दहाने पर खड़ा है। लेकिन जब तक इस मैच का अंत नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, फिनिश नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त और गैर ज़रूरी समझता हूँ। लेकिन बहरहाल न्यूजीलैंड की बॉलिंग की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, और रोहित शर्मा के फैसले की जितनी भी मैं समझता हूँ तनकीद की जाए कम है। क्योंकि दुनिया का बड़ा एक कप्तान, दुनिया का बड़ा बल्लेबाज, बेहतरीन तजर्बा रखने वाला खिलाड़ी कैसे पिच को रीड करने में गलती कर सकता है और कैसे टॉस जीतकर आपने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। और मुझे ये लगता है कि ये फैसला कहीं आपके खिलाफ ना चला जाए। चलिए देखते हैं चौथे या 5वें दिन तक ये गेम जाती है तो क्या होता है और क्या इंडिया ये मैच बताने में कामयाब हो जाता है या नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।